आधी रात जमकर के बवाल और हंगामा देखने को मिला। लाठीचार्ज करनी पड़ी पुलिस को और यहां तक कि आईजी साहब वो बंदूक निकाल करके घूमते हुए दिखाई दिए। फायरिंग हुई है, बाकायदा लाठीचार्ज हुआ है, बवाल हुआ है, पत्थरबाजी हुई है। पुलिस की तरफ से भी पत्थरबाजी हुई है, युवाओं की तरफ से भी पत्थरबाजी हुई है। 500 अज्ञात लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 6 युवाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है और यह सारा नजारा देखने को मिला बिहार के पटना के अंदर। पटना जहां पर इस वक्त में बीजेपी की ए टू जेड ऊपर से लेकर के नीचे तक सारी जिम्मेदारी जवाबदेही बीजेपी सरकार की है, वहां पटना पाटलिपुत्र के अंदर रेलवे स्टेशन पर आपने स्क्रीन पर देखिए यह नजारा देखने को मिला है। इस तरीके से अव्यवस्था का आलम था। बिहार में भर्ती परीक्षा को लेकर के ये लोग रेलवे स्टेशन पर आए थे, अलग अलग जगह पर जाना था। बिहार में सिपाही भर्ती को लेकर के युवाओं की भीड़ इकट्ठा हुई थी और केवल 4000 पद थे। 4000 पदों पर भर्ती होनी है और उसके लिए बताया जा रहा है कि तकरीबन 16 लाख लोग, 16 लाख युवा वो उसके लिए पेपर देने के लिए जा रहे थे। और 16 लाख युवा जब इधर से उधर अगर बिहार में जा रहे हैं, 500 जगह पर सेंटर्स बनाए गए थे, तो आप ये देखिए कि पुलिस की या शासन की, प्रशासन की, रेलवे पुलिस की या रेलवे की कितनी तैयारी है स्पेशल ट्रेन की। यहां पर अगर कांवड़ यात्रा होती है तो स्पेशल ट्रेनें चलती है, और अगर इसी बिहार में वोट दिलवानी थी तो गुजरात से लेकर के हरियाणा, दिल्ली, हर जगह से स्पेशल ट्रेन चलाई गई। और अब जो युवा हैं जो पेपर देने के लिए जा रहे थे, उनके लिए पत्थर चल रहे हैं। पुलिस वाले भी पत्थर चला रहे हैं। अबे इधर मत, उधर 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 उधर। पुलिस में पत्थरबाजी की वजह से देखिए छुपी हुई है। यार दिमाग नहीं पुलिस भी पत्थर चला रही है और युवाओं की तरफ से भी पत्थर चल रहे हैं। बताइए, आप कमाल है, ये स्थिति है। और आधी रात को 2 बजे पटना के डीएम साहब को आखिरकार उतरना पड़ा। पटना के डीएम त्यागराजन रात को 2 बजे वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं। मतलब आप ये सोचिए कि साहब को जगाया गया होगा कि साहब जागिए जागिए, वरना सुबह होते होते तो बहुत हालत खराब हो जाएगी। और रात को 2 बजे साहब जो है वो फिर पटना रेलवे स्टेशन पर पहुंचते, पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर पहुंचते, और वहां पर पहुंच करके उन्होंने कहा कि हम स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं। और 1 घंटे बाद, उनके अनुसार 1 घंटे के बाद में स्पेशल ट्रेन आ भी गई। लेकिन साहब, सवाल आपसे यह है कि क्या यह व्यवस्था पहले नहीं हो सकती थी? क्या आपको नंबर्स नहीं पता था कि 4000 पुलिस भर्ती के लिए 16 लाख युवा आ रहे हैं? और क्या यह व्यवस्था पहले नहीं हो सकती थी? सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सरकार अपनी रैलियों के लिए लोगों को जुटा सकती है और बड़ी आराम से, बड़ी व्यवस्थित तरीके से लोग आते हैं और बड़ी व्यवस्थित तरीके से लोग चले जाते हैं, वहां पर जिला परिषद की गाड़ी, वहां पर कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता या नेता, सांसद, विधायक, सबकी तरफ से गाड़ियां लगती, प्राइवेट गाड़ियां लगती हैं, बसें लगाई जाती है, और फिर अगले दिन अखबार में खबर छपती है कि मोदी जी की रैली में 2.5 लाख लोग पहुंचे, 2 लाख लोग पहुंचे।
पटना का गांधी मैदान भर गया, ये हो गया, वो हो गया। तो भाई ये तैयारी इन युवाओं के लिए नहीं हो सकती है क्या? आप युवाओं को अगर ये कहेंगे कि भाई वो टिकट लेकर के यात्रा नहीं कर सकते, तो भाई आप कम से कम जो है एक स्पेशल टिकट विंडो हर जगह पर लगा दीजिए और वहां से ऑनलाइन करवा दीजिए। ऑनलाइन की भी सुविधा है, सबके पास में मोबाइल है, तो टिकट वाला मामला भी नहीं है। लेकिन टिकट तो छोड़िए साहब, टीटी को भी कैसे जान बचा करके निकलना पड़ रहा है। टीटी भी कह रहा है कहां फंस गया मैं। चाचा, अरे चाचा, चाचा, ए चाचा, अरे कैसन लागत हो चाचा, अरे कैसन लागत चाचा, टिकट ले लेवानी हो चाचा, चाचा टिकट, अरे चाचा, अरे चाचा, अरे चाचा टिकट, अरे टिकट चेक कर लो चाचा। अब इस खबर के अंदर मैं आपको एक एक करके तमाम बयान भी बताऊंगा, लेकिन पहले जो तस्वीरें आई है वहां से निकल करके वो पहले मैं आपको दिखा रहा हूं, ताकि कम से कम आप देख तो पाएं कि किस तरीके की अव्यवस्था थी और कैसे सरकार वहां पर नजर आ रही थी और कैसे अव्यवस्थाएं वहां पर नजर आ रही थी। क्योंकि ये खबरें, ये विजुअल्स, ये तस्वीरें वो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं चलने वाले। वहां तो सम्राट चौधरी के भाषण चलेंगे, सम्राट चौधरी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मोदी का मास्टर स्ट्रोक है, ये है, वो चलता रहेगा। मैं फिर कहूंगा, जो भी युवा अगर पत्थर उठाता है या जो भी युवा अगर तोड़फोड़ करता है, तो भाई ख्याल रखिए, आपके माँ बाप को देखने के लिए, संभालने के लिए कोई नहीं आएगा। आप अकेले मारे जाएंगे। 500 युवाओं के ऊपर अज्ञात एफआईआर हुई है, 6 को गिरफ्तार कर लिया गया है। और जाहिर सी बात है, रेलवे स्टेशन पर चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी फुटेज लगे रहते हैं, वहां पर सीसीटीवी कैमरे होते हैं, उनसे फुटेज निकाली जाएगी और सीसीटीवी फुटेज निकाल करके आपके चेहरे वो चिन्हित किए जाएंगे। आपके घर पर बाकायदा एफआईआर में आपका नाम दर्ज करके कॉपी भेजी जाएगी। तो किसी भी प्रकार से कानून को हाथ में मत लीजिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ और सिर्फ सवाल एक तरफा उन युवाओं से ही होना चाहिए, या सवाल जो है उस सरकार से भी होना चाहिए? खुद युवा वो कमेंट्री कर रहे हैं और युवा दिखा रहे हैं कि भैया देखो भीड़ कितनी है। देख सकते हैं गैस किस तरह से भीड़ है। मद निषेध के एग्जाम का आप देख सकते हैं कितना लंबा भीड़ है। आप देख सकते हैं क्या स्थिति है, देख सकते हैं आप कितना भीड़ है। एग्जाम देने के लिए आए हुए हैं सब स्टूडेंट। इधर भी देख सकते हैं आप, इधर तो काम है, इधर लग रहा है। युवाओं को पता है कि हमारी बात हमें ही रखनी पड़ेगी, हमें ही पत्रकार बनना पड़ेगा, हमें ही अपनी बात को पहुंचाना पड़ेगा, और इसीलिए युवा इसी तरीके से वीडियोस बना बना करके उसको अपलोड कर रहे हैं। रात को 3 बजे, रात को 2 बजे इस तरह की स्थिति वहां पर दिखाई दे रही है पटना पाटलिपुत्र के अंदर। और जाहिर सी बात है, इस तरह की स्थिति कोई नहीं चाहता है। किसी को अगर आराम से चमचमाती हुई सीट मिले, कौन भला पत्थर मारना चाहेगा? कौन भला ट्रेन के इंजन के आगे लटकना चाहेगा? सबको अपनी जान प्यारी है, सबको पता है कि घर में मेरा कोई दूसरा बैठा हुआ नहीं है। आजकल हर माँ बाप का 2 ही बच्चे हैं, और ऐसे में आपको लगता है कि कोई जानबूझ करके वहां पर एडवेंचर करने के लिए गया होगा, कोई वहां पर जानबूझ करके करतब दिखाने के लिए गया होगा, पत्थरबाजी दिखाने के लिए गया होगा। और बड़ी बात तो यह है कि आप ये कह रहे थे कि भाई हमने 370 हटा दी है, पत्थरबाजी कश्मीर से बंद हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। कि देश भर में क्यों हालात ऐसे हो रहे हैं? सोचिए जरा इस बात को। देश भर में युवा इस वक्त में सड़कों पर दिखाई दे रहा है। कल भी इको गार्डन के अंदर लखनऊ में, 2 दिन पहले भी लखनऊ के अंदर, वहां पर भी युवा सड़कों पर थे। परीक्षा का ही मामला, तो ये परीक्षा का मामला सरकार से पूरा नहीं हो पा रहा है, ये सच्चाई है। परीक्षा में धांधली और ये सारी बातें, जो युवाओं का आक्रोश था वो इसी बात को लेकर के था कि भाई हमारा एग्जाम अब छूट गया है, पेपर जो है वो रद्द किया जाए, क्योंकि हम पहुंच ही नहीं पा रहे, सरकार ने व्यवस्था ही नहीं दी।
अब जाहिर सी बात है कोई वहां पर आईएएस आईपीएस का टेस्ट तो हो नहीं रहा था कि मम्मी पापा जाएंगे और गाड़ी में छोड़ करके आएंगे। यहां तो ऐसे ऐसे युवा होंगे जो किसी तरीके से कोई खेत में से, कोई नौकरी में से, कोई कहीं ड्यूटी ऑफ करके आया होगा, कोई कहीं पर बोल करके आया होगा दादी मर गई है, छुट्टी नहीं मिल रही होगी कहीं पर। तो इस तरीके से कैसे कैसे करके वो युवा पहुंचे होंगे और उसके बाद में ये मिला है। और त्यागराजन साहब कह रहे कि हमने सारी बात कही थी, कुछ जगह पर खबरें ये भी है कि 12 स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी। अब अगर 12 स्पेशल ट्रेन थी तो साहब ये हालत क्यों है? और बिहार की ये बदकिस्मती क्यों है कि चाहे छठ पूजा हो, चाहे और दूसरा कोई त्यौहार हो, बिहारी हमेशा वो क्यों शौचालय में बैठ करके जाएगा? क्यों वो ठसाठस भेड़ बकरी की तरीके से? और भेड़ बकरी को भी अगर आप ऐसे भेजेंगे मर जाएंगे वो लोग भी, भेड़ बकरी भी मर जाएगी, जानवर भी मर जाएगा। और आप इंसानों को ऐसे भेज रहे हैं, चाहे वो अपने त्योहारों पर आए, चाहे वो अपने पेपर के लिए जाएं। आपकी यही व्यवस्था है बिहारियों के लिए। क्यों साहब? बिहार आपको वोट नहीं देता, बिहार में आपकी डबल इंजन की सरकार नहीं है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? रेलवे मंत्री कौन है क्या आपको पता भी है? हालांकि वो तो बालासोर के बाद में भी नहीं जागे, उनका इस्तीफा तो तब भी नहीं हुआ। अब तो अगर मैं ये कहूं कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, ये बड़ी नासमझी की बात हो। अब जिस परीक्षा को लेकर के इतना हंगामा हुआ है उसके बारे में भी जान लीजिए। ये सिपाही भर्ती परीक्षा थी, 14 से 17 जून तक ये परीक्षा चलेगी। 4128 इसमें पद हैं और कैंडिडेट्स इसमें 16 लाख बताए जा रहे हैं। एग्जाम सेंटर 500 है, 2 शिफ्ट में एग्जाम होंगे, 10 से 12 और 3 से 5। पहली शिफ्ट की रिपोर्टिंग टाइम है 8 बजे यानी 2 घंटे पहले, और दूसरी शिफ्ट की रिपोर्टिंग टाइम है 1 बजे यानी 2 घंटे पहले। सेंटर्स पर लेट से पहुंचने वाले कैंडिडेट्स वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे। हर शिफ्ट में अलग अलग प्रश्न पत्र, ओएमआर सीट होगी। सेंटर्स पर पेन ले जाने तक की भी परमिशन नहीं है। मोबाइल, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, ईयरफोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बैन है। एग्जाम खत्म होते ही कैंडिडेट्स को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। एग्जाम्स खत्म होने तक कैंडिडेट्स को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। तो साहब मतलब सारी चीजें, सारी बातें वो युवाओं के ऊपर तो हैं, लेकिन क्या सरकार को नहीं देखना चाहिए कि भाई जब 16 लाख युवा इधर से उधर जा रहे हैं तो भाई इसमें कम से कम आपको कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी। और 16 लाख में ऐसे बहुत सारे और भी होंगे जो अपने माँ बाप के साथ गए होंगे। हो सकता है कि कोई अपने बड़े भाई के साथ में गया हो सकता है कि कोई अपने चाचा के साथ में गया हो। बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं जो बच्चों को अकेला नहीं भेजना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अकेला नहीं जा पाते। पहली बार का जिसका एग्जाम है, डर होता है, एंजाइटी होती है। आपकी ये व्यवस्था है। और अब जो है वो इसमें ये भी कहा जा रहा है कि भाई हमने स्पेशल ट्रेन चलाई थी, हमने जो है वो 12 ट्रेनें चलाई थी। अब ये 12 ट्रेन की सूची भी आप देख लीजिए। अब अगर 12 स्पेशल ट्रेनें परीक्षा को लेकर के चल रही थी तो फिर ऐसे हालात क्यों बने और इस तरीके के हालात क्यों बने हैं? या फिर ये 12 ट्रेन जो है वो अलग अलग दिन की हैं और अलग अलग समय की हैं, यानी 4 दिन जब परीक्षा चलेंगी तो 4 दिनों के लिए 12 ट्रेनें हैं। लेकिन जो भी हो, जिस तरीके से ये अव्यवस्था निकल करके सामने आई है उससे बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके के हालात बन गए हैं। अकेले कटिहार में 25 सेंटर पर 36,000 अभ्यर्थी वो आ रहे हैं। अकेले कटिहार में 36,000 अभ्यर्थी अगर एक छोटे से शहर में आ रहे हैं तो आप सोचिए 36,000 अभ्यर्थियों को लेकर के आने के लिए कितनी ट्रेनें लगेंगी। और क्या कटिहार जिले में उतनी ट्रेनें मिली हैं? और अभी सुबह तक भी वहां पर जो है वो पत्थरबाजी जो थी उसको समेटने की कोशिश की जाती रही। डीएम साहब का कहना है कि कुछ छात्रों ने जबरन जो है वो ट्रेन की इमरजेंसी चेन खींच दी और हमने बहुत कोशिश की उनको समझाने की, लेकिन कुछ माने नहीं और जो जाना चाहते थे उनको भी रोक रहे थे। दरअसल कुल मिलाकर के युवाओं का, बेरोजगारों का गुस्सा यही था कि भाई हम लेट हो गए हैं, हमारी पेपर हम नहीं दे पाएंगे, लिहाजा भर्ती को आज कैंसिल किया जाए और दोबारा से जब आपकी व्यवस्थाएं पूरी हो जाए तब जाकर के आप करवाइए।
आप ये सोचिए, इस सरकार से रैली करवा लीजिए आप। अगर मोदी जी की रैली होती और इतने युवाओं को जाना होता, बड़े गाजे बाजे के साथ में मोदी मोदी के नारे लगा लगा करके युवा भाजपा के कार्यकर्ता वो भेजते इनको, और उसके साथ में खाने पीने के डब्बे मिलते, सब कुछ मिलता। लेकिन अगर आप नौकरी मांगने के लिए जा रहे हैं तो आप अपनी व्यवस्था देखिए, अपने आप अपना तरीका देखिए, अपने आप अपना रास्ता देखिए। सरकार जो है फिर कह देगी कि हमने स्पेशल ट्रेनें चलाई थी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि अगर कोई स्थिति खराब होगी तो जाहिर सी बात है वो आपके ऊपर ही आएगी। इसलिए उस भीड़ का चेहरा बिल्कुल मत बनिए जहां पर आपको लगता है कि कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन आप बताइए कि अगर मैं उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूं, हजारों लाखों लोग अगर कहीं पर इकट्ठा हो गए हैं और वहां पर पत्थरबाजी हो रही है, मैं कहां से वहां पर अपने आप को बटन दबा करके इजेक्ट कर लूं कि मैं वहां से निकल जाऊंगा? मुमकिन ही नहीं है। ना चाहते हुए भी मैं उस भीड़ का हिस्सा बन जाऊंगा, और ना चाहते हुए भी मेरा फोटो जो है वो किसी न किसी कैमरे के अंदर आ ही जाएगा। मैं बाद में सफाइयां देता रहूं कि मैं तो साहब चुपचाप खड़ा था, मैं इधर खड़ा था, मैं उधर खड़ा था, मैं तो मुंह पर रुमाल इसलिए बांधे हुआ था कि मुझे दम घुट रहा था वहां पर। कुछ भी आप कहिए, लेकिन कितना सुना जाएगा जरा सोचिए। पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर बवाल मामले में 6 अरेस्ट कर लिए गए हैं। रेलवे के आईजी अमरेश कुमार ने बताया है कि पाटलिपुत्र जंक्शन पर पथराव मामले में पुलिस ने 6 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया है और 500 पर अज्ञात पर एफआईआर दर्ज। पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर बवाल मामले में 6 अरेस्ट कर लिए गए हैं। रेलवे के आईजी अमरेश कुमार ने बताया है कि पाटलिपुत्र जंक्शन पर पथराव मामले में पुलिस ने 6 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया है और 500 पर अज्ञात पर एफआईआर दर्ज की गई है। आईजी जितेंद्र राणा समेत 6 पुलिसकर्मी वो घायल हो गए हैं। अब यहां बताया जा रहा है कि आईजी साहब के गर्दन पर पत्थर लगा और आईजी साहब को इसलिए बंदूक निकालनी पड़ी। तो बहुत सारी बातें जो है वो इस वक्त में चल रही है, और जिस तरीके के हालात बन गए हैं निश्चित तौर पर जो है वो बहुत बुरी हालत है। एक चश्मदीद ने बताया कि मैं रात को 2 बजे पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर पहुंचा और मुझे पुणे सुपोल वाली ट्रेन पकड़नी थी। मेरा सेंटर वो सहरसा जिला सेंटर स्कूल में था और वहीं मुझे जाना था। जैसे ही स्टेशन पर पहुंचा, कैंडिडेट्स रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए थे, कुछ ट्रेन के इंजन पर चढ़े हुए थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। कुछ लोगों से बात की तो समझ में आया कि ये सभी सिपाही भर्ती परीक्षा के कैंडिडेट्स हैं। इन लोगों को कटिहार जाना था। कटिहार के लिए वहाँ एक ही ट्रेन थी, सीमांचल एक्सप्रेस। सीमांचल एक्सप्रेस फुल थी, वो उस ट्रेन में नहीं बैठ पाए। थोड़ी देर में पुलिस और रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। कैंडिडेट्स हंगामा करने लगे और पुलिस ने उनसे बात करनी शुरू की। कैंडिडेट्स ने कहा कि हमारा सेंटर कटिहार है, सीमांचल एक्सप्रेस में जगह नहीं है और परीक्षा देने जाना है, ऐसे में कैसे जाएं हम। और इतने में कुछ लोग रेलवे ट्रैक पर उतर आए। कैंडिडेट्स ने कहा कि हमारे लिए स्पेशल ट्रेन बुलवाइए, और इसके बाद में आईजी और सेंट्रल आईजी मौके पर पहुंचे। आईजी ने कहा कि ठीक है, ट्रेन मंगवा रहे हैं, 1 घंटे का समय दीजिए। कैंडिडेट्स के कहने पर आईजी ने 1 घंटे में स्पेशल ट्रेनें बुलवा दी। करीब 3:30 बजे ट्रेन पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर आ गई। कैंडिडेट्स को बैठने के लिए कहा गया, वो नहीं माने। उन्होंने कहा कि अब नहीं बैठेंगे, क्योंकि उनका समय निकल गया था उनके हिसाब से। हमारी परीक्षा सुबह 10 बजे है, रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे है, हम उस वक्त तक सेंटर पर नहीं पहुंच पाएंगे, आप परीक्षा कैंसिल कीजिए। इस पर आईजी ने कहा कि आप लोग परेशान मत होइए, हम कुछ हल निकाल लेंगे। यानी कुल मिलाकर के वहां से बस किसी तरीके से ये था कि यहां से एक बार ये निकल जाए, फिर बाद में देखते हैं क्या होता है। कैंडिडेट्स पीछे हटने को तैयार नहीं थे। 5 घंटे से सीमांचल एक्सप्रेस, मधुबनी एक्सप्रेस और एग्जाम स्पेशल ट्रेन को रोके रखा। आईजी ने ऑर्डर दिया कि बिना फोर्स के कैंडिडेट्स को हटाया जाए, और पुलिस उन्हें हटाने के लिए आगे बढ़ी। इतने में पत्थर चलने शुरू हो गए और उसके बाद में कई पुलिस वाले घायल हो गए, और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आईजी ने फायर किया। आईजी ने खुद फायर किया है। कैंडिडेट्स ट्रेन की बोगियों के शीशे तोड़ने लगे। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, और पुलिस के एक्शन के बाद में कैंडिडेट्स भागने लगे, और इसके बाद में रेलवे ट्रैक खाली हुआ। 6:30 बजे, सुबह 6:30 बजे
तीनों ट्रेन को कटिहार के लिए रवाना कर दिया गया और इस दौरान ट्रेन के इंजन के पास की दुकानों में तोड़फोड़ की गई। तो ये कुल मिलाकर के मामला है। अब इसमें कौन कितना दोषी है ये सवाल मैं आप पर छोड़ रहा हूं। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।